आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं पृष्ठ 8 से। मित्रों, हम जानते हैं आदमी की इज्जत और आदमी की हैसियत अभी भी खराब हो गई है। आप जाइए किसी धर्मशाला में और कहिए कि भाई साहब, धर्मशाला में जगह है, हमें जगह दे दीजिए, हम ठहरना चाहते हैं। धर्मशाला वाला सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका बिस्तर कहाँ है, आपकी अटैची कहाँ है, बेडिंग कहाँ है। नहीं साहब, हमारे पास तो अटैची नहीं है और बेडिंग भी नहीं है। अच्छा, तो धर्मशाला में जगह खाली नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कीमत नहीं है। आपके पास अटैची है, बिस्तर है, तो आपकी जमानत पर धर्मशाला वाला जान सकता है कि अगर यह व्यक्ति किसी की चप्पल लेके भागेगा तो देखता तो रहूंगा कि उसकी अटैची जमा है, उसका बिस्तर जमा है। आपकी तो कोई कीमत नहीं है, पर अटैची और बिस्तर की कीमत है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप धर्मशाला देखकर चले जाइए। आदमी ने आज अपनी इज्जत गंवा दी, आदमी की हैसियत खत्म हो गई, आदमी की औकात खत्म हो गई, आदमी का विश्वास खत्म हो गया। मित्रों, आदमी का विश्वास चले जाने की वजह से आज आदमी को अच्छे आदमी की प्यास है, तलाश है। हर जगह हर आदमी चाहता है कि कोई एक आदमी ऐसा मिल जाता जिस पर विश्वास किया जा सकता। हर आदमी पूछता है कि कोई ऐसा नौकर मिल जाता तो काम बन जाता। हर जगह हर आदमी कहता है कि कोई एक आदमी तो साथ में मिल जाता जिस पर भरोसा किया जा सकता। लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, एक आदमी की तलाश करना है। बेटे, ऐसा आदमी मैं कहां से लाऊं? सब जगह तो जानवर मारे मारे फिरते हैं, कीड़े मकोड़े मारे मारे फिरते हैं, पर आदमी तो कहीं है ही नहीं। नौकरी के लिए हर जगह आदमी मारे मारे फिरते हैं, पर हर जगह नो वैकेंसी। निकालो, चलो, भगाओ इसको, यह ऐसे ही आ गया, यह ऐसे ही आ गया। नो वैकेंसी। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। जानवर के लिए कहाँ जगह हो सकती है? जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है, और इंसान के लिए, बेटे, इंसान के लिए हर जगह प्यास है। लेकिन ऐसा आदमी तुझको कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा आदमी मुझको कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मित्रों, आदमी ने अपनी औकात और अपनी हैसियत गंवा दी है स्वार्थपरता की। जिस राय पर हम और आप चलते जा रहे हैं, अगर वही मंजिल है, वही तरक्की, वही अक्ल, वही समझ काम करती रही, तो आदमी आदमी के लिए खौफनाक हो जाएगा। वह बिच्छू से बड़ा और शेर से भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा। पापी आदमी, चालाक आदमी, बेईमान आदमी अपने खानदान वालों को भी खा जाएगा, भाई को भी खा जाएगा, बाप को भी खा जाएगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने ग्राहक को खा जाएगा, अपने बॉस को खा जाएगा, सबको खा जाएगा। आदमी की स्वार्थपरता का यही सिलसिला यदि जारी रहा तो बेटे, दुनिया में क्या हो जाएगा मैं नहीं जानता। मैं समझता हूं कि स्वार्थों की और खुदगर्जी की वेदी पर दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा ऐसा ख्याल है। मित्रों, दूसरी एक और बात है जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि दुनिया नाश की ओर जा रही है। नाश की ओर जाने से क्या मतलब? हर आदमी की ख्वाहिश है कि हमारी संतान होनी चाहिए। आज हर आदमी इतनी तेजी से संतान पैदा कर रहा है कि मुझे मालूम पड़ता है कि अब ये दुनिया का सफाया करेंगे।
अब ये आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटे, जिस चक्र वृद्धि के हिसाब से औलादें पैदा होती हैं वे समझते नहीं हैं चक्र वृद्धि किसे कहते हैं। एक बैंक वाला बैठा हुआ है, उसने कहा गुरुजी जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन आप 1,000 रुपया जमा कर दें। तो 39 साल का जिस दिन हो जाएगा उस दिन उसको 1,25,000 रुपया मिल जाएगा। हमने कहा कि कहाँ 1,000 रुपया और कहाँ 1,00,000 रुपया। साहब आप कागज और पेंसिल लेकर बैठ जाइए। हम 10% ब्याज देते हैं और ब्याज पर ब्याज चक्र वृद्धि के हिसाब से 7 साल में दूना हो जाता है, फिर दूने का दूना हो जाता है। इस प्रकार उसने हमें बता दिया कि 39 साल में 1,25,000 हो जाता है। मित्रों, मनुष्यों की चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो औलादें पैदा हो रही हैं वे दुनिया को मार डालेंगी, खा जाएंगी। आगे से ना अनाज मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा, ना स्कूलों में जगह मिलेगी, कहीं जगह नहीं मिलेगी। आज हर आदमी का दिमाग इतना खराब हो गया है कि हर कोई पूछता है गुरुजी हमारे संतान होनी चाहिए। तो बेटे, पड़ोसी के बच्चे को ले आ, उनका पालन कर सकता है। नहीं महाराज जी, मैं तो अपनी ही औलाद पैदा करूंगा। औलाद पैदा करने के पीछे आदमी इस कदर पागल है कि समझता ही नहीं वह क्या करने जा रहा है, समाज के लिए क्या आफत पैदा करने जा रहा है, अपनी औरत का स्वास्थ्य कैसे खराब करने जा रहा है, अपनी आर्थिक कमाई का सफाया करने जा रहा है और समाज के लिए कैसे संकट पैदा करने जा रहा है। वह समझता ही नहीं कि अपने बच्चों का भविष्य कैसे खराब करने जा रहा है। पागल आदमी दुनिया का सफाया करेगा और मार डालेगा। बेटे, औलाद पैदा करने की हवस अगर इसी प्रकार से जारी रखी गई तो मैं जानता हूं कि 50 वर्ष के भीतर नहीं तो 100 वर्ष के भीतर दुनिया का सफाया हो जाएगा। मित्रों, चक्र वृद्धि के हिसाब से ये चीजें ऐसी भयंकर और खतरनाक मालूम पड़ती हैं कि दुनिया मरने जा रही है, दुनिया नष्ट होने जा रही है और तबाह होने जा रही है। मक्खी मच्छरों के तरीके से ये सब मरेंगे, जिंदा नहीं रह सकते। इस तरह की एक भयंकर तस्वीर हमारे सामने आती है। लेकिन एक सुनहली तस्वीर भी हमारे सामने है और वह यह है कि हमने जो सपने देखे, आज के हिसाब से सपने ही कहिए, तो जो सपने हमने देखे हैं अगर वे अब सपने ठीक तरीके से साकार किए जा सकें, इंसान को इंसान बनाया जा सके, इंसान के अंदर इंसानियत पैदा की जा सकी और इंसान का चिंतन जरा सा ऊंचा उठाया जा सके, आदमी के सोचने के तरीके और आदमी के कलेजे को थोड़ा सा चौड़ा बनाया जा सके, तो बेटे मजा आ सकता है। क्योंकि इसी शरीर के भीतर देवता निवास करते हैं, इसी अक्ल के भीतर भगवान निवास करते हैं। जब हमारे और आपके भीतर देवता उदय होंगे, हमारे और आपके भीतर जब देवता उदय होंगे, भगवान उदय होंगे, तो स्वर्ग का धरती पर अवतरण सुनिश्चित हो जाएगा। ओम शांति। अगले वीडियो में इसी